प्रज्ञा मुझे याद नहीं आता, मेरा भी 3 दशकों से अधिक की पत्रकारिता हो गई है। मुझे कोई ऐसी इमरजेंसी याद नहीं आती कि हमने देखा हो कि रात को किसी इतने महत्वपूर्ण मंत्रालय और वो भी खासकर प्रधानमंत्री की शपथ ऐसे रात में हो। हाँ, शाम के समय हुई है, पिछली बार भी अगर आप 2014 की बात करें तो दोपहर बाद हुई थी, 19 में दोपहर में हुई थी, तो वो एक बात अलग है। लेकिन रात को करना हो सकता है क्योंकि इनको थोड़ा ज्योतिषों पर, पंडितों पर बहुत ज़्यादा विश्वास मोदी जी करते हैं, ये रहा हो। हालाँकि अगर हम पंडितों की या ज्योतिषी की बात करें तो सारे दाँव तो मोदी जी के उल्टे ही पड़ रहे हैं। इन्होंने राम मंदिर का उद्घाटन किया, इन्होंने बनारस में पूजा की तो वहाँ पे बाबा नाराज़ हो गए बनारस वाले, और वो दूसरे वाले बाबा भी नाराज़ हो गए। और अयोध्या मंदिर का जो इन्होंने जिस प्रकार से शिलान्यास किया और वहाँ पंडितों ने कौन-सी पूजा की, कौन-सा क्या हुआ कि वो भी इनको नुकसान हो गया। मंदिर का कोई फ़ायदा चुनाव में नहीं मिला, उल्टा हाथ से अयोध्या की सीट भी चली गई, और आज भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम पे खड़ी हुई है कि सरकार भी आपको जो है उन लोगों की बैसाखी पे बनानी पड़ रही है, जो आपके कभी घोर विरोधी रहे हैं और आपने उनको गरियाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। अगर हम दोनों का स्टेटमेंट निकाल के देख लें, चाहे वो मोदी जी के चंद्रबाबू के लिए हों और चाहे नीतीश कुमार के लिए हों। नीतीश कुमार ने तो यहाँ तक स्टेटमेंट दे दिया था कि मैं मर जाना पसंद करूँगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाना पसंद नहीं करूँगा। उसके बाद अमित शाह ने कहा था कि हम पार्टी में हमेशा-हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं नीतीश बाबू के लिए। दूसरा, चंद्रबाबू नायडू पे प्रधानमंत्री ने किस-किस तरह के आरोप नहीं लगाए, उनके परिवार तक चले गए, उनकी पत्नी और उनके ससुर तक चले गए, इतने पर्सनल अटैक उन पे किए, लेकिन आज उन्हीं की बैसाखी पर सरकार बना रही, तो ये मजबूरी भारतीय जनता पार्टी की आ गई है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के जो सितारे गर्दिश में चल रहे हैं, कहीं न कहीं पूजा-पाठ ठीक नहीं हो रही है। और जितने सर, भी भगवान हैं, वो सब इनसे लोग कह नाराज़ रहे नज़र आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने मोदी के पैर छूने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाए थे, उनके पाँव की नाप लेने के लिए हाथ बढ़ाए थे कि कैसे खींचा कैसे जाए, गिराया कैसे जाए? देखिए प्रज्ञा, अगर आप नीतीश कुमार जी की बात करें तो नीतीश कुमार जी को मैं लगभग 33-34 सालों से जानता हूँ। वो बहुत ही क्रांतिकारी नेता हैं और वो लालू की और उनकी दोस्ती बहुत पुरानी दोस्ती है, और उनकी दोस्ती भी जब टूटी थी वो भी भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही टूटी थी और एनडीए की वजह से ही टूटी थी। क्योंकि वो एनडीए में वाजपेयी जी गवर्नमेंट में शामिल हो गए थे और लालू ने उनको मना किया था, जब नहीं माने तो पार्टी टूट गई और नीतीश कुमार एनडीए के साथ चले गए और लालू उधर अकेले रह गए, लालू को अलग पार्टी बनानी पड़ी। खैर, उसके बाद वो स्थिति आज है सामने, तो आज भी नीतीश कुमार जी जो है एनडीए के साथ हैं। लेकिन वो एनडीए के भले के लिए आए हैं एनडीए में, ऐसा तो है नहीं। वो तो अपनी जातीय जनगणना बिहार में कैसे हो, बिहार को स्पेशल पैकेज कैसे मिले और अपने तमाम उल्लू सीधे कैसे हों, अपने राजनीतिक जो क्या बोलते हैं हथकंडे हैं, राजनीतिक फायदे हैं, उनको कैसे ठीक किया जाए, वो तो इसलिए आए हैं। तो वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो पैर भी छू सकते हैं, वो पैर तोड़ भी सकते हैं, वो गला भी काट सकते हैं, वो मर भी सकते हैं, जी भी सकते हैं, वो कुछ भी हथकंडा कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अभिनय मात्र है। यहाँ तो अभिनय करना है, यहाँ कहीं कुछ ऐसा रिकॉर्ड तो है नहीं, कोई ऐसा दिखावा तो चल नहीं रहा। तो यहाँ तो एक मैसेज देना है, क्योंकि जिसके पैर छू रहे हैं, वो भी कम ड्रामेबाज नहीं है। वो भी तो मोहमाया दिखा के और आपको जो है अलग-अलग परिधानों में अलग-अलग जो है नाटक और अलग-अलग कलाकारी दिखा के ही लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तो जो भरमाने का काम वो कर रहे हैं, ये उनसे बड़े भरमाता आ गए हैं अब। तो ये आपस में देखते हैं कौन किसको भरमाता है, कौन किससे जीतता है। क्योंकि इनके पास ये, हमें ये भी याद रखना होगा कि इनके पास जो है महागठबंधन ने इनको बड़ा वाला दिया हुआ है कि आइए आप प्रधानमंत्री बनिए। तो इनके दिमाग में ये भी तो है ना कि यहाँ तो हम चौड़े होकर रहेंगे और कोई दिक्कत होगी तो वहां तो रास्ता हमारा है ही। और इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि अगले देखना 1 से 2 महीने के अंदर-अंदर आपको इस तरह की चीजें इस गठबंधन दिखाई देंगी कि यहाँ रोज घमासान होंगे। क्योंकि आज भी अगर आप देखें हाँ। मंत्रिमंडल में जिस प्रकार से मोदी जी ने रखा है, जो पुराने ब्यूरोक्रेट हैं, उनमें से कुछ को हटाया लेकिन अधिकतर को रखा है, चाहे वो हरदीप पुरी हो, चाहे वो निर्मला सीतारमण हो, चाहे वो अश्विनी वैश्य हो। तो ये क्रांतिकारी हीरे कौन हैं? तो अभी तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी आवाजें उठेंगी कि ऐसा क्या है कि 240 अपने सांसद जीतने के बावजूद इन लोगों को मंत्री बनाया गया है।
जयशंकर क्यों विदेश मंत्री बनेंगे? एक ब्यूरोक्रेट आके आप उनको राज्यसभा से लाए। क्या एक भी काबिल भारतीय जनता पार्टी के पास आदमी नहीं है जो विदेश मंत्री बन सके? तो ये तमाम सवालात भी अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होंगे। अभी तो हम एनडीए गठबंधन के जो लोग हैं, एक-एक दल के 2-2 सदस्यों के जो लोग हैं, अभी तो हम उन पे डिस्कशन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का डिस्कशन तो कहीं हो ही नहीं रहा है। तो ये बहुत मुश्किल का दौर है और मोदी जी के सिंहासन में तमाम कांटे और कांटों का ताज उनके सिर पे आज 7:15 बजे शाम को रखा जाएगा और उनके लिए बड़ी मुश्किलात होगी, क्योंकि आपको ये भी पता है कि उनको आदत नहीं है इन सब चीजों की। अब वो आदत कैसे डालेंगे या इनके चक्रों में फंस जाएंगे, ये भी देखना होगा।